दिन में 100 फोन अगर मेरे पास नहीं आए धमकी भरे, तो मुझे लगता है कि आज कुछ मैंने किया ही नहीं। नाथूराम गोडसे भी गोड़ लगा था, उसके बाद गांधी जी को गोली मारा था। जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता का आधार पर। और जातीयता समाप्त करनी है तो अपनी जाति के साथ खड़े रहिए कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ये नेता एक दूसरे का कत्लेआम कर सकते हैं। राजनीति, ये नीतीश की राजनीतिक लाश को अंगूठा लगवा के और राजनीतिक रजिस्ट्री कराई जा रही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि पुराने कर्जा को चुकाने के लिए लाचार लालू ने भाई नीतीश की दी कुर्बानी। इंडिया से आउट होगी जदयू। जी हाँ, कल जिस प्रकार से आपने देखा लालू प्रसाद यादव अपने गृह क्षेत्र गोपालगंज गए थे और जब वहां पर पत्रकार साथियों ने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर जिस प्रकार से कहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, संयोजक जो है 2-2, 3-3 भी बन जाएंगे ताकि लोगों को कन्विंस करने में जो महागठबंधन का इतना बड़ा जो कुनबा है विपक्षी नेताओं का, उससे एकजुट करने में मदद मिलेगी। निश्चित तौर पर साफ इशारा कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेला संयोजक नहीं बनेंगे। लगातार हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, इनके ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएंगे, सोनिया गांधी आ जाएगी, और तो लालू प्रसाद यादव ने और भी कई लोगों की बात कर दी। वैसे में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिक्कत हो सकती है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। नमन जी चूंकि पटना में नहीं है, पूर्णिया में है, पूर्णिया से हमारे साथ जुड़े हैं। नमन जी, क्या लग रहा है? लगातार हम लोग कर रहे हैं जदयू की बाहर हो जाएगी क्या जदयू इंडिया गठबंधन से? संभावनाएं तो बन रही हैं। अब ऐसी परिस्थिति बन रही है कि ना नीतीश की मन चाही मुराद उनको मिल रही है, ना नीतीश कुमार इस गठबंधन में अब रहने के इच्छुक हैं, ना नीतीश को इस गठबंधन में रहने देना चाहते हैं लोग। अब कौन से लोग हैं वो भी आपको आगे चल के पता चलेगा। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि लालू यादव ने जो बात कही, बात तो हमने बहुत पहले ही कह दी थी जी। लोगों ने तो ये बात कह दी थी ना कि नीतीश संयोजक बनेंगे। पहले तो यहाँ शक है। दूसरी बात, संयोजक अगर नीतीश बनते भी हैं तो जिस तरीके से नीतीश चाहते थे कि ये ताकत उनको मिले वो ऐसे तो नहीं मिलेगी। इस पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। कोई एक व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं हो सकता है इस इंडिया में कि वो चला जाए तो मोदी के खिलाफ लड़ाई की रणनीति ही खत्म हो जाए। रातों रात फिर बात वही आ जा रही है ना कि नीतीश कुमार मानेंगे। मानना पड़ेगा ना। अब रास्ता क्या है? अब क्या रास्ता है? आप ही बताइए। वहां से फिर लौट आना तो यहाँ इंतजार कौन कर रहा है? नहीं कर रहा है, लेकिन खिड़कियां जो खुला है लगातार, जो हम लोग कर रहे हैं, खिड़कियां जो खुला है। आपको याद होगा भैया, कभी खुशी कभी गम में जब जया बहादुरी छिपा लेती थी तो उनको एहसास हो जाता था कि शाहरुख खान आ गया है। लेकिन उसी शाहरुख खान को बनवास भेज दिया था जब अमिताभ बच्चन ने, तो कहाँ छिपा उनका खड़कता था? कहाँ शाहरुख खान के लिए उनका दिल धड़कता था? मन मार के बैठी हुई थी। यही स्थिति नीतीश कुमार की हो गई है। भाजपा अब छिपा लेके खड़ा रहने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास अपनी जो जातीय समीकरणों की वोट है वो चली जा रही है। अगर देश में मोदी के खिलाफ इनकम्बेंसी 10 साल में ही आ गई तो नीतीश कुमार के खिलाफ 18 साल में नहीं आएगी। निश्चित तौर पर आएगी, निश्चित तौर पर। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वर्तमान में नीतीश कुमार के हर राजनीतिक कृत्य का अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो आधा से ज्यादा राजद झेल रही है। लेकिन नमन जी, एक चीज आपने देखा होगा इन दिनों जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। अच्छे, ये बात हमको नहीं पता है, इसको पता करवाते हैं। चंद्रयान-3 भारत नहीं दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। आपने देखा कि किस प्रकार से सफल वहां पर जो लैंडिंग हुई, और जब पत्रकारों ने पूछा तो आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था। अशोक चौधरी ने जब कान में कहा तब उनको ध्यान में आया। कितनी बड़ी बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के लिए अगर इस तरह की बातें होती है तो हास्यास्पद नहीं है तो क्या? मुझे तो इस बात पर मतलब और ज्यादा कौतूहल हो रहा है, दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है कि अशोक चौधरी को पता था ना, उनको पता था, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा बहुत पता था, उन्होंने बताया कि आज जो है लैंडिंग होने वाली है,
उसको लेकर के कुछ बोलिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी से इस प्रकार का आशा नहीं। अब तबीयत खराब हो रही है भैया, हर इंजीनियर लास्ट में बूढ़ा होता है। राजनीति और सोशल इंजीनियर और इंजीनियरिंग सब का समय होता है। अब नीतीश की उम्र नहीं है, अब क्या, मैं तो कहूंगा कि 6-7-10 सालों से नहीं है। ये तो जबरदस्ती नीतीश कुमार को अंगूठा लगवा कर जदयू के उनके करीबी लोग, कभी आरसीपी ने किया, कभी बाकी किसी ने किया, आज अशोक चौधरी कर रहे हैं, ललन सिंह कर रहे हैं, संजय झा कर रहे हैं। ये नीतीश की राजनीतिक लाश को अंगूठा लगवा के और राजनीतिक रजिस्ट्री कराई जा रही है। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं निश्चित तौर पर है। कोई बुढ़ा से पूछिए कि बारात चल भाव ना, थोड़ी बोलता है। एकदम 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 उस समय तो फड़कने लगता है। जब कहिए कि खड़ा होकर चलो, तब बुझाता है कि कमर तो टेढ़ी हो गई है, कमर सी हो गया है पूरा, अब जाने लायक नहीं है, अब शेरवानी फिट नहीं होगा, लसलस हो जाएगा, एकदम ऐसे झूलेगा। निश्चित यही है कि अगर नीतीश कुमार को, देखिए नीतीश को बारात जाने का मन नहीं है, मैं बात आपको स्पष्ट बोलूं, नीतीश को दूल्हा बनने का मन है। और आप अच्छे से जानते हैं कि बुढ़ापे में शादी नहीं होती है, अगर होती है तो वो कितना सफल हो पाती है वो भी आप जानते हैं। सफल तो अलग चीज है। पहले ही मीटिंग में पटना में लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा चेंज कर दिया था, उसी दिन नीतीश जी को झटका लगा था। जी। और तब से सोचिए कि नीतीश की स्थिति क्या होगी, कैसे नीतीश कुमार बर्दाश्त कर रहे होंगे ये सारी राजनीतिक डेवलपमेंट जो क्या के सामने हो रही है। हमने तो कह दिया था ना, हमने तो कह दिया था, पूर्णिया में बैठे हो या चंद्रयान में बैठे हो, हमारा राजनीतिक विश्लेषण हमेशा एकदम जगह पर होता है। हमें बोलने से डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे सोर्सेस कंफर्म होते हैं। हमें बोलने से सच्चाई ये डर नहीं लगता है इसलिए क्योंकि हमें पता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ये नेता एक दूसरे का कत्लेआम कर सकते हैं राजनीतिक। और जो काम हरीश आने वाले मामले में जो भविष्यवाणी हम लोगों ने किया था, उस समय जब कोई सोच नहीं सकता था, तब हम लोगों ने कहा था, देखिए वही हुआ। पिछले 5 महीने में मैं 5 प्रेडिक्शंस बताता हूँ। हरीश सहनी, जीतन राम मांझी, सभी कह जीतन राम मांझी, आपको याद होगा मैं कह जीतन राम मांझी जाएंगे। अब आपको मैंने कहा था कि ये उपेंद्र कुशवाहा पार्टी बनाएंगे। मैंने उससे पहले कहा था कि उनका और चल रहा है 36 का आंकड़ा इनके साथ, ललन सिंह के साथ क्लियर हुआ। उससे पहले आरसीपी। अब हाल में इस 5 के बाद हमने बोला है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह में 36 का आंकड़ा हो गया है। हमने एक और बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन की है, बोल्ड, मैं कहूंगा बिहार की राजनीति में बोल्डेस्ट प्रेडिक्शन ये है कि मुकेश सहनी कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए में ही आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान का प्रेडिक्शन हमने किया था कि वो एनडीए में ही रहेंगे। और अब तो मतलब इसके अलावा 2 प्रेडिक्शंस और हैं, एक 24 वाला है और एक 25 वाला है। ये अभी इतना जल्दी हम लोग बोल देंगे ना, फिर 2 साल तक हमारा प्रेडिक्शन हवा में रहेगा। 2 बातें हैं आज की, जो करंट बातें हैं, एक आज की एक कल की है, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मेन टॉपिक पर आएंगे कि लालू ने दी भाई नीतीश की जो कुर्बानी है, हमारा जो आज का टॉपिक है। पाला जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने सीधे तौर पर, आप अगर कहिए तो चिराग पासवान पर ही आज आरोप लगा दिया कि हमको धमकी दिया गया, जान से मारने की, कालिक पोतने की, हाजीपुर में नहीं आइए। किसको, इसको आप कैसे देखते? ये बहुत हल्की बात है। मतलब अब कोई गले मिलेगा तो उस सार्वजनिक जगह पर, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं दिल नहीं मिलाऊंगा चाचा से कभी, मैं चाचा से कभी सही तरीका से नहीं मिल सकता, फिर भी उस सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने सम्मान किया उनका। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि मैं उनका सम्मान हमेशा करूंगा, इसलिए उन्हें अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए। लेकिन एक बात जान लीजिए, नाथूराम गोडसे भी गोड़ लगा था, उसके बाद गांधी जी को गोली मारा था। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए कि चिराग पासवान इतनी हल्की राजनीति नहीं करेंगे। अपने फोन से फोन कर देना, जो दावा कर रहे हैं पशुपति पारस, मैं आपको बताता हूँ ये हो क्या। पारस जी ने एक नंबर बताया, वो नंबर उन्होंने मीडिया के सामने रखा कि इस नंबर से फोन आया था। इसको लेकर के पार्लियामेंट थाने में भी उन्होंने केस दर्ज कराया, एफआईआर कराया है, यहाँ हाजीपुर के एसपी से बात की है। ये किस तरह की बातें हो रही है, ये समझ से परे। माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की आवाज बोल रहे थे वो, और उनका नंबर लिखा हुआ आ रहा है, नाम लिखा हुआ है। देखिए बहुत हल्की बात है, राजनीति में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दिन में 100 फोन अगर मेरे पास नहीं आए धमकी भरे, तो मुझे लगता है कि आज कुछ मैंने किया ही नहीं है।
जी, ये चिराग के सार्वजनिक कोई समर्थक हो सकते हैं, कोई भी सिरफिरा हो सकता है। एक और बात जो है, फिर हम मुद्दे पर आ जाते हैं। कल आपने देखा लालू प्रसाद यादव के हमने शुरू में जिक्र की, लगातार हम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि पर भारी पड़ रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, आरजेडी की सरकार। कल डीएसपी का जो छाता लिए हुए फोटो जो जारी हुआ, मीडिया के सामने आया, जो फोटो वहां नजर आया, सुशील कुमार मोदी ने साफ तौर पर कहा कि आईएएस अफसर जो पिकदान उठाया करते थे, क्या फिर से वही दौर आया? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस डीएसपी पर कार्रवाई करने की हिम्मत कर पाएंगे? निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि धूमिल हो रही है। इस बात से आप कितना सहमत? देखिए, पहले तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। वो राजद के एमएलसी बन जाए, वो लालू यादव के दत्तक पुत्र बन जाए, वो अगले तेजस्वी जेल चल जाएंगे तो वो अगला उप मुख्यमंत्री बन जाए, वो ज्यादा उचित होगा। ये पूरे बिहार के यादव का अपमान नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, जो पढ़ा लिखा यादव नहीं है वो लालू को ब्लाइंडली फॉलो कर लेता है, लेकिन पढ़ा लिखा यादव नहीं फॉलो करता है। कल तो इस परिपाटी को भी तोड़ दिया गया, कल तो इस परिपाटी को तोड़ दिया गया ना। हम कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी तो मुसलमान निकलता है लास्ट में। निश्चित तौर पर 100% सही बात। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहा जाता है और सच्चाई है। नहीं, हमारे यहाँ खालिस्तानी भी आतंकवादी होते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग भगवा का ओला उड़कर भी बम बनाते पकड़े गए थे। खैर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि निश्चित तौर पर ये यादवों का अपमान है और लालू यादव जी को इससे सीखना चाहिए। नीतीश ने, मैं एक छोटी सी बात कह दूं भैया, नीतीश कुमार ने नया बिहार बनाया ना, उसके सूत्रधार तो, उसके विश्वकर्मा तो वही है, हम सभी मानते हैं। लेकिन आज जो अपने हाथ से इस बिहार के नव बिहार का मर्दन कर रहे हैं, इसको धराशाही कर रहे हैं जेसीबी की तरह, वो भी तो नीतीश कुमार ही ना है। जिस पिछड़ा को आवाज लालू यादव ने दी, आज उस पिछड़ा के बेटे से अगर वो डीएसपी बन जाता है, डीएम बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, तो खैनी पिटवाइएगा। और मैं तो बड़ी बड़ी विचित्र बात है कि कैसा मूर्ख अधिकारी है जो जातीयता की चाशनी में इतना डूब गया है कि वो निकल ही नहीं पा रहा है। लालू यादव के आसपास कम से कम 20 सीटें सलार होंगे, इनसे ज्यादा मुझे लगता है वैतनिक भी होंगे। ऐसे में 2 मिनट छाता उठा लेने से ये लालू के कितने करीब हो गए हैं ये तो नहीं पता, लेकिन पूरे देश की नजर में इन्होंने पुलिस ऑफिसर और आईपीएस पदाधिकारी और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका मान कितना गिराया है, ये इनको शायद समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर एक डीएसपी को यह शोभा नहीं देता है जिस प्रकार से, हालांकि राजद के तमाम नेता जो इस पर लिपापोती कर रहे हैं कि क्या। मैंने जब ये कहा तो एक बात और बैलेंस के लिए बोल दूं कि यही गुप्तेश्वर पांडे थे, नीतीश कुमार के हर बात को, एक्शन को ब्लाइंडली फॉलो करते थे। पूरे बिहार में नशा मुक्त बिहार करके टिकट प्राप्त करने की इनकी इच्छा थी, नहीं मिला। गुप्तेश्वर पांडे बाबा बन गए। बाबा वो नहीं बने कि कैलाश चले गए, वो बाबा बन गए जो प्रवचन देकर पैसा छिलता है, वो बाबा बन गए जो लोगों को करता है। आप प्रवचन देते देते फिर से आ जा रहे हैं आम आदमी की तरह नॉर्मल लाइफ में। बिल्कुल, ये गलत है, ये गलत है। जितना गलती यादव जी ने किया है उतनी ही गलती इनकी भी है। और जातीयता समाप्त करनी है तो अपनी जाति के साथ खड़े रहिए, लेकिन अपने जो कर्म है या आप जिस संस्कार में है कार्य के, उस संस्कार को छोड़कर नहीं। हम पत्रकार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अश्विनी चौबे कोई गलती करे तो उनको खींचे नहीं। आप जाकर भारत लाइव पर देखिए दर्शक, क्या मैंने अश्विनी चौबे, संजय झा, मनोज झा, शिवानंद तिवारी, हमने परसों ही शिवानंद तिवारी की धज्जियां उड़ाई थी चौथा। तो जातियों के बंधन से निकलिए। आपकी जाति में कोई बहुत अच्छा है या बहुत गरीब है तो उसकी मदद कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उस स्कूल में पैदा होने की। लेकिन अगर जातीयता के नाम पर खैनी पीटिएगा, बड़ा नेता का गोला उठाइएगा तो थू है, आप पे शर्म है। चलिए नमन जी, अब आ जाते हैं मेन अपना जो आज का हमारा मुद्दा है कि पुराना कर्जा चुकाने के लिए लाचार लालू ने दी भाई नीतीश की कुर्बानी। इंडिया से आउट होगी जदयू, INDI से आउट होगी जदयू। देखिए, पहले तो कर्जा लालू यादव का क्या है ये बताता हूँ। लालू यादव की राजनीति जब समाप्त हो गई थी भैया, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बूटा सिंह के बाद उठा के लेके चल दिए थे यहाँ से, बच्चों को सेटल करने में लग गए थे। हाँ, दिल्ली में IPL में पानी पिला रहे थे तेजस्वी यादव, घूम रहे थे। तेज प्रताप भी कहीं सेट थे, मीसा भारती अपना डॉक्टरी करने लगी थी,
ये सब कुछ जी। छोड़कर वो चले गए थे बिहार से। और वो अगर उनकी वापसी राजनीति में हुई तो उसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। उसने न सिर्फ उनकी राजनीतिक वापसी कराई बल्कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, रेल मंत्री, और फिर वहां भी भ्रष्टाचार उन्होंने किया वहां भी लैंड पर जॉब उन्होंने किया। और उसके बाद अब वो क्या सोचते हैं कि उनको मैंने हर दिन राजनीति पड़ोस के उनको थाली में दी जाए। लालू यादव ने निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि पिछड़ों को आवाज दी, लेकिन आज आवाज को बंद करने वाले भी लालू यादव ही होते जा रहे हैं। निषाद नाराज हैं, कुशवाहा नाराज हैं, कुर्मी नाराज हैं, बैकवर्ड नाराज है, चंद्रवंशी नाराज है, मुसलमान नाराज हैं। सिवान के जाके देखिए, सीमांचल पूर्णिया में मैं घूम रहा हूँ, मुसलमान नाराज हैं, ये ओवैसी को वोट करने जा रहे हैं, जमीन खिसक रही है आपकी, फिर जेल जाने की नौबत आ रही है। ये सारी चीजें एहसास करा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू यादव अब अपनी राजनीति के वो भी अंत पर हैं, राजद भी गड़बड़ा रही है। लेकिन वो कर्ज जो सोनिया गांधी ने जाते जाते इन पर चढ़ा दिया मंत्री बनाकर, उस कर्ज को ये चुका रहे हैं राहुल गांधी की शादी कराकर, राजनीतिक शादी। ये नीतीश कुमार के साथ धोखा नहीं तो क्या है? नीतीश को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने का सपना किसने दिखाया था? लालू यादव। बार सरकार बनी तो किसने कहा कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? इन्हीं लोगों ने। और जब संयोजक बनाने की बात आई तो इनको पता चल गया कि राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाएगी, वापस आ रहे हैं, तो लालू यादव जी ने पाला बदल लिया मटन पार्टी के नाम पर सामने में। और उसके बाद जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि उनके साथ धोखा हो रहा है, साफ लग रहा है उनको, और ये धोखा किया जा रहा है, ये तो नजर आ रहा है। और जो कर्जा कांग्रेस का लिया था उन्होंने 2000 याद नहीं पड़ रहा, 9-10 की बात थी क्या, उसी की बात थी, रेल मंत्री के तौर पर नवजीवन जो कांग्रेस ने दिया था राजनीतिक, उसका कर्ज चुका रहे हैं। और उतना ही नहीं, इसमें इनकी ये भी मंशा है कि कांग्रेस लंबा चलने वाली है। ये बात साबित हो गया, कांग्रेस समाप्त नहीं हो रही, कांग्रेस समाप्त नहीं हो रही। लेकिन नमन जी, आपने शुरू में कहा कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को आवाज दी, ये तो सही बात है, लेकिन यही लालू प्रसाद यादव ने कई योग्य व्यक्तियों की नौकरी अपने चहेतों को दे दी, यह भी सही बात है, जिसके लिए फंसे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ भैया, मैं तो कह ही रहा हूँ कि यादव इतना कमजोर है बिहार का, न यहाँ से कमजोर है न यहाँ से कमजोर है। यादव के पास दोनों ताकत है, लेकिन आपने जानबूझकर उनको कमजोर रखा, आपने पिछड़ों को जानबूझकर पिछड़ा रखा, आपने आवाज दी लेकिन रिमोट अपने पास रखा, जब मन किया म्यूट दबा दिया। ये नहीं चलेगा। अक्सर मैं जब ये बातें कहता हूं तो लोग कहते हैं लालू यादव की चमचाई कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है सो बोल रहा हूं। मुझे जो जानकारी है तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर मैं वो बोल रहा हूं। लालू यादव अगर पिछड़ों को आवाज देने वाले हैं तो रिमोट से उनको म्यूट करने वाले भी लालू यादव ही हैं। और आज नीतीश कुमार को अगर फिर से 2015 में लालू यादव ने हाथ पकड़ के मजबूत किया था, तो आज इस स्थिति में लाने वाले भी लालू यादव ही हैं। और ये तो बहुत पहले उजागर हो गया था नमन जी, आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव पहली दफा फंसे थे केस में और उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ा था। राजद में रंजन यादव सरी के कई नेता थे, लेकिन किसी पर लालू प्रसाद यादव को विश्वास नहीं हुआ, अपनी पत्नी को बनाया। क्या राजद के नेता नहीं समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे ताकत से, हमारी भावना से खेल रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं? एक सवाल पूछूं भैया, एक सवाल पूछूंगा। जानते हैं कई लोगों को मिर्च लग जाएगा और हरियर का नहीं लगेगा, ललका लगेगा। लगने दीजिए, पंचनामा में हम लोग वही बात करते हैं जो सही है, इसको आप तर्क पर नहीं काट सकते हैं। जिसको मिर्च लगता है उसको लगने दीजिए। इस सवाल से हम इस पंचनामा को समाप्त करते हैं कि लालू यादव के पुत्र पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सीबीआई के चार्जशीट में नाम दिखाता है, फिर भी वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जगदानंद के पुत्र ने कौन सा भ्रष्टाचार किया था कि उनसे पद ले लिया गया? जी, उन्होंने तो सिर्फ आवाज उठाई थी। उन्होंने तो सिर्फ आवाज उठाई थी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है नीतीश कुमार का, ये नीतीश का ईगो नहीं है। तेजस्वी कुछ नहीं बोलते हैं आज तो तेजस्वी को सब 100 खून माफ, और एक व्यक्ति अगर उठ के खड़ा हो जाता है और बोल देता है कि नीतीश कुमार जी आपसे ये गलती हो गई, तो उससे इस्तीफा ले लेता है। आलोक मेहता सेठ दिए गए थे, एक जमाने बाद कल दिखे हैं। चंद्रशेखर दिख नहीं रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं लुका के। और कितने मंत्रियों को सेता हुआ है। बिस्कोमान वाले नेताजी आधा बोल रहे हैं, आधा मुंह में रख रहे हैं। सुनील सिंह जो कि ब्लंट नेता है, बहुत बुलंद नेता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है, 36 का 72 कह सकते हैं आप।
लेकिन बोल कहाँ रहे हैं, वो भी तो मटिया मेरा मेरा के बोल रहे हैं। क्योंकि मतलब लालू प्रसाद यादव के वफादार हैं, लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक सदस्य जैसे हैं, वो इस नहीं कारण चाहते। से लालू प्रसाद के प्रेशर से सुनील सिंह नहीं बोल पा रहे हैं, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। गांव के डॉक्टर को बुला लीजिएगा झोला छाप को इलाज करने के लिए, तो कर तो देगा, लेकिन जिस वक्त बैकुंठ जाने का समय आ जाएगा तो वो पहले एक दिन पहले वो भाग जाता है गांव छोड़ के, कि पाप उसके ऊपर ना आए और उसका पाप का गठरिया, उसका पोल ना खुले कि उसके पास डिग्री नहीं है। जितने लोग अभी अभी चुप है ना, जितने लोग डॉक्टर बन रहे हैं इन महागठबंधन के, इस सब फरार हो जाएगा। जिस दिन फैसला हो जाएगा ना, उस दिन सब गायब हो जाएंगे रडार से, और एक के बाद दूसरे गठबंधन की दशहरा पहनने नजर आएगा लोग बराती जाते हैं। निश्चित तौर पर लगातार हम लोग ये बात भी कर रहे हैं। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए नमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सबसे बड़ी बात जो उभर करके आई आज के पंचनामा में, कि एक ही चीज में दो तरह का मापदंड क्यों? सुधाकर सिंह का आप इस्तीफा ले लेते हैं, तेजस्वी यादव का चार्जशीट में नाम आता है, फिर भी नहीं लिया जाता है। राजद के कितने ईमानदार, कितने वरिष्ठ, कितने पुराने आदमी, जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी, उनके भी त्याग पत्र ले लिया जाता है, लेकिन तेजस्वी यादव चूंकि लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, इसलिए उनका त्याग पत्र नहीं लिया जा रहा है। कल की घटना जो गोपालगंज में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को भी धूमिल कर रही है। वैसे में लगातार हमारा ये कहना है कि INDA के जो गठबंधन है, इसमें आपसी जो है लोभ है, आपसी भाईचारा की कमी है। सब आदमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मतलब से। जैसे ही यह मतलब नहीं सदेगा, INDA में एक बड़ी टूट हो सकती है। और 31 तारीख को जो बैठक है मुंबई में, महाराष्ट्र में, इसको लेकर के लगातार हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें भी संदेह है। हालांकि महाराष्ट्र की बैठक में क्या होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।